हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो सिद्धिबुद्धि सहिता श्रीमन्महा गणाधिपतये नमः। श्री सीताराम चरणा बिंदे नमः। श्री राधा कृष्ण पदारविंदे नमः। श्रीमात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। वर्णानामर्तसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायक। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरा गरुडबिम्ब फलाधरोष्ठा पूरनेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्राद कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभग्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरचुनतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सीता नाथ समारंभा श्रीरामानन्दान मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुं परम्परा। आइए हनुमान विराजिए कथा करो मत अनुसार। प्रेम सहित गद्दी धरो बैठियो पवन कुमार। थोड़ा तेज बोलेंगे। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आनंद से मेरे साथ बड़े भाव से गुनगुनाएं। परमात्मा के चरणों में सभी लोग बड़े भाव से ध्यान करेंगे। भगवान का गुणानुवाद सभी मेरे साथ भाव से करें। भगवान का सुंदर भाव, परमात्मा का चरणों में वंदन। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मेरे प्यारे
मेरे प्यारे मेरे आनंद से सिटी पहले से सिस्टम किसका ज्यादा है उसको कम करो, दोबारा नहीं होनी चाहिए ये। बेस बहुत आ रहे हैं, बेस नीचे देखो मिक्सर में बेस आ रहे हैं बहुत ज्यादा। ताली बजाकर भाव से मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, आनंद से परमात्मा का ध्यान करते हुए और भगवान का गुणानुवाद करेंगे सभी भाव से। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। एक मिनट आप लोग बड़े आनंद से भाव से ताली बजाकर मेरे साथ गुनगुनाएंगे और श्रद्धा से सभी लोग। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। कि तेरे बिना पल ना रहूं, तेरे बिना पल ना रहूं। कि तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ताली बजा के हरि बोल। इसको देखो बेटे, आप बड़े आनंद से मेरे साथ गुनगुनाएंगे, श्रद्धा से गाएंगे कि सामने बैठे रहो, अरे दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। सामने बैठे रहो, दिल को करार आएगा। जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। और ये प्यारे जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। और ऐसे ही तड़पूं मैं तो तेरे लिए, ऐसे ही तड़पूं मैं तो तेरे लिए। तेरी सूरत पे लाखों निसार बैठे हैं, तेरी सूरत पे अरे लाखों निसार बैठे हैं। हजारों मर गए करोड़ों तैयार बैठे हैं। जैसे जल बिन मछली पल ना रहे, जैसे जल बिन मछली पल ना रहे। ऐसे ही तड़पूं मैं तो तेरे लिए, ऐसे ही तड़पूं मैं तो तेरे लिए। और प्यारे अपनी प्यारी मुरलिया बजा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं।
रूप सलोना देख श्याम का हो गई मैं पगली। कमली कमली होई मैं कमली कमली, कमली कमली होई मैं कमली कमली। ए कमली कमली मैं कमली मैं कदम के नीचे अखियां मीचे खड़ा तनंद का लाला, हाथ में बंसी मुख में हंसी मोर मुकुट गलमाला। रूप सलोना देख जाम का हो गई मैं पगली। कमली कमली होई मैं कमली कमली, और ये प्यारे कितना सुंदर भाव। दिल को चोराया तूने कुछ ना कहा, मैंने दिल को चोराया तूने कुछ ना कहा। दिल को चोराया तूने कुछ ना कहा, मैंने दिल को चोराया मैंने कुछ ना कहा। ए इतना तड़पाया तूने कुछ ना कहा, प्यारी सूरतिया दिखा दे, अपनी प्यारी सूरतिया दिखा दे। तेरे बिना पल ना रहूं, ऐसी लगन तू लगा दे, तेरे बिना पल ना रहूं। क्योंकि अरे रूप सलोना देख शाम का सुध बुध सबरी खोई। रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध सबरी खोई। अरे नी में कमली होई, नी में कमली होई, ये कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई, नी में कमली होई। और एक बार जितने भक्त बैठे कमली कहते हैं पागल को, कमली माने पागल, भगवान को देखकर पागल हो जाना है। कहते हैं ना सजनों, बड़ा सुंदर भाव है। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटा नारी का, और सच्चा तो वो ही पागल है जो पागल बांके बिहारी का, बिहारी का। तो ताली बजा करके सभी भाव से। मोर मुकुट कानन कुंडल गलबे जंती माल पड़े हैं, बांके की इस बांकी छटा पर एक नहीं यहाँ लाखों मरे, एक नहीं यहाँ लाखों मरे, एक नहीं यहाँ लाखों मरे। क्या रंगी जमाल चेहरा आंखों को भा गया है, आंखों के रास्ते वो मेरे दिल में समा गया है, मेरे दिल में समा गया है, मेरे दिल में समा गया है, मेरे दिल में समा गया है। क्या सुंदर सूरत तुम्हारी है, गजराज चले मस्ते मस्ते, गजराज चले मस्ते मस्ते, गजराज चले मस्ते मस्ते। मेरे सुंदर श्याम सलोने ने, अरे सलोने ने, सलोने ने दिल लूट लिया हंसते हंसते, लूट लिया हंसते हंसते, दिल लूट लिया हंसते हंसते। अरे रूप सलोना देख श्याम का हो गई मैं पगली। कमली कमली हुई मैं कमली कमली, कमली कमली हुई मैं कमली कमली, कमली कमली हुई मैं कमली कमली। और इसलिए सभी बड़े प्यार से राग को थोड़ा बदल लिया जाए। चले अयो रे श्याम गोरे पलकन पे, चलो अयो रे, ये चलो अयो रे श्याम गोरी अटकन में, चलो अयो रे। हाँ बारे रसिया, ओ बारे रसिया, हाँ बारे
तेरी अलकन पे तोरी पलकन पे चलो अयो। 1 मिनट के लिए आज कथा का विराम है, बार बार नहीं कहूंगा, एक बार दोनों हाथ ऊपर करके अरे चलो अयो रे श्याम मोरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मोरे पलकन पे चलो अयो रे, ये चलो अयो रे श्याम मोरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मोरे पलकन पे चलो अयो रे। राधे 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 वृंदावन में राधे राधे कुंज गली में राधे राधे बरसाने में राधे राधे निधवंजी में राधे राधे ताल तलैया राधे राधे रटे कन्हैया राधे राधे बलदाऊ भैया राधे चलो अयो रे श्याम मोरे पलकन पे चलो अयो रे, चलो अयो रे श्याम मोरे पलकन पे चलो अयो रे। बोलिए कन्हैया लाल की। जय हो। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे कि तेरे बिना पल ना रहे। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा बरुड़ालय बिजली को भी लजा दे ऐसा सुंदर पीताम्बर धाड़ करने वाले भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। दूरांचल से पधारे सभी भक्त बंधु बुजुर्ग माताएं बहनें भैया, परमात्मा की बड़ी असीम अनुकंपा आप और हम पर है। भगवान श्री गोविंद का भाव आप सभी भक्तों पर है। लाला कन्हैया को प्रणाम करते हुए भगवान श्री गोविंद के चरणों में नमन करें। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, बड़े भाव से परमात्मा का सुंदर चरित्र श्रवण करेंगे। स्थान देवता, नगर देवता, इष्ट देवता, समस्त 33 करोड़ देवताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे संत भगवानों को मेरा नमन। आप सब परमात्मा के परम प्रिय भक्त हैं। आज कथा का यहाँ विराम दिवस है और आज केवल 10 मिनट के लिए आप लोग शांति से बैठकर कुछ जीवन की बातें श्रवण करें, उसके बाद में कथा प्रसंग। मेरे भाई बहन, जीवन के कुछ अनमोल क्षण विनसत संग विवेकन होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये चौपाई तो बहुत छोटी है लेकिन अर्थ इसका बहुत सुंदर है। विन सत्संग विवेकन होई, और ये परमात्मा की कृपा से मिलता है। 7 दिन की कथा का केवल एक ही निचोड़ है, मौत की मौत, जो मैंने आपको दूसरे दिन समझाया था। आज महाराज परीक्षित का चेहरा इतना खिल रहा है। महाराज सुखदेव जी बोले, राजन आज तुम्हें तक्षक डसेगा और तुम्हारा चेहरा इतना प्रफुल्लित है। अच्छा ईमानदारी से बताना, आदमी को मौत का पता चल जाए, आज शाम को हम मर जाएंगे, तो क्या उसके चेहरे पर प्रसन्नता होगी? 7 दिन का समय मिल जाए तो 7 दिन में अटैक दे मर जाएगा। अगर जिस दिन मौत का दिन आवे उस दिन उसके चेहरे पर प्रसन्नता नहीं, उसका चेहरा मलिन हो जाएगा। लेकिन न जाने क्यों महाराज परीक्षित के चेहरे पर इतनी प्रसन्नता क्यों? पूछा
महाराज परिचित मुस्कुरा कर बोले, प्रभु मौत मुझे नहीं मार सकती, कि मुझे मेरी मस्ती कहां लेके आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पता जब चला मेरी अरे हस्ती का मुझको, तो यहां मेरे सपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी हस्ती का पता चल गया है, यहां केवल मेरे सपने के अलावा और कुछ भी मेरा, कान खोल के सुन लेना, ये सच्चाई है सज्जनों। सभी में पड़ी है अरे मैं हूं, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। सभी में मैं हूं पड़ी है, यहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मैं अपने को जानने आया हूं। जीव और ब्रह्म के बीच में आंख मिचौनी का खेल होता है। एक दिन जीव और परमात्मा में आंख मिचौनी का खेल हुआ। परमात्मा ने जीव को उसके कर्म के अनुसार ढूंढ करके जन्म दे दिया। पहले जीव छिप गया तो भगवान ने उसके कर्म के अनुसार उसे ढूंढकर जन्म दे दिया। अब उसके बाद में ब्रह्म सब जीव में छिप गया। परमात्मा बोले अब मुझे ढूंढो। गौर से सुनना, हम आए थे, अब हम उस परमात्मा को ढूंढने आए तो भगवान को ढूंढने, लेकिन दुनिया में दौलत ढूंढने लगे, मोह ढूंढने लगे, भोग ढूंढने लगे, माया में फंस गए। भगवान ने ना ढूंढ रहे, आए थे उसे ढूंढने लेकिन खो गए। अच्छा एक बात बताऊं, हम इस मंच पर बैठकर कथा करते 7 दिन हमें पता चल जाता है, इस पांडाल में मेरे कुछ श्रोता तो इतने नियमित हैं, शायद मैंने दूसरे दिन आते या पांडाल में देखे, और आज 7वां दिन है, वे ना हिले। सही बताइयो, 4-5 दिन लगातार कितने लोगों ने कथा सुनी है परड़े आकर? जय देखो जे आगे जो बैठे ना 2-4 बड़े बूढ़े, शायद एक पंडित जी महाराज बैठे बीच में, और ये हाँ देखो मैं पहचानता हूं। अब श्रोता रोज आवे तो पहचान तो है ही जाए, तो ये नियमित श्रोताओं में से। सुनो, ये हकीकत है, आप बड़े मन से सुनना, कथा को नियमित सुनोगे तभी समझ में आएगा। आए थे भगवान को ढूंढने, दुनिया ढूंढने लग गए, हकीकत है। अच्छा ये जो पांडाल लगाए ना हमारे नरेंद्र भैया ने, इतनी अच्छी व्यवस्था कराई है, पांडाल, कूलर, है ना, ये सब क्या है बताऊं? आप में से कुंभ कितने लोग गए? कुंभ स्नान करने कोई गया है तुम में से? 1 2 3 कई लोग गए हैं। जो कुंभ नहाए हैं उन्होंने देखा होगा, जब कुंभ लगता है तो भीड़ होती है अपार, तो वहां जगह जगह ऐसे ही टेंट लगे होते हैं, खोया पाया केंद्र, उस पर लिखा होता है खोया पाया केंद्र। और माइक में हम ही जैसे चिल्ला रहे होते हैं, भैया फलाना आदमी खो गया है, ऐसे कपड़ा पहने, ऐसा शरीर है, यहाँ आ जाओ, तब तक चिल्लाते हैं जब तक वो मिल नहीं जाता। और जेव सजनो खोया पाया केंद्र ही है। 7 दिन आते हम चिल्ला रहे हैं कि हम खोए गए हैं, 7 दिन आते हम चिल्ला रहे हैं, हम सब जितने बैठे ना ये सब खोए गए, और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भैया खोए गए हो तुम, अपने आप पे ढूंढ ले हो। सजनो हम सिर्फ यहाँ अपने आप को ही ढूंढने आए हैं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। जिसने अपने को जान लिया कि मैं कौन हूँ, मैं परमात्मा हूँ, समझ लेना उसने परमात्मा को ढूंढ लिया। पर मैं ये कहता ही नहीं कि मैं परमात्मा हूँ ना, मैं तो भैया पैसा वाला हूँ, मैं जमीन वाला हूँ, मैं फलानों में जे हूं, मैं वो हूं। जे करते हैं हम लोग, इस शरीर को नाम देते हैं, शरीर को नाम देने से कुछ नहीं होगा। ढूंढना तो इस आत्मा को है। ये जीव कर्म बंधन में खो गया है, इसको कटकर हटकर इस आत्मा को ढूंढना है कि ये मेरा स्वरूप है। और बहन भाइयों, बड़ा सुंदर भाव है, हम लोग नहीं ढूंढ पाते, खोते ही रहते हैं जीवन भर। और सबसे बड़ी विडंबना बताऊं, सबसे बड़ी विडंबना कि उस कमाई में लगे रहते जो हमारी है ही नहीं।
एक महात्मा ने कही है बड़ी सुंदर बात, कर ले कमाई ऐसी जो तेरे साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके, कर ले कमाई। इसकी आवाज सेट करो, मुझे बहुत आती है आवाज। श्री राधे। और दूसरा माइक दे दे इसको बेटे, ये लड़के इसको दूसरा माइक दे। आनंद से मुश्किल पड़े तो राह में, मुश्किल पड़े तो राह में तेरे साथ जा सके, कमाई ऐसी जो तेरे ऐसी कौन सी कमाई है जो साथ में जाएगी? मुझे तो लग रही है शायद जमीन जाते होगी। सही बात है ना है? अच्छा, अब जमीन ना होगी तो मोए 100% लग रही है पासबुक तो जेब में धर के ही जाते होगी। आदमी पासबुक, देखो पहले पासबुक चलती थी, अब वो चलती है, लेकिन अब एक मैसेज अलर्ट आ गया है, जहां नंबर पे मैसेज करो और कंपनी को वापस इतने रुपए आए। कछु कछु लोग तो एक एक दिन में 5-5 बार मैसेज करते हैं बैंक को, 1 रुपया ब्याज को बढ़ो के ना है। हाँ, पहले के लोग पासबुक को अपने गर्दन के नीचे रख के सोते थे, रात में देखते कितने इतने हैं मुंह पे रुपया, सवेरे उठते फिर देखते इतने बड़े थोड़ी जाएंगे रात में। ये हकीकत है। और मैं सही बताऊं, कुछ लोग तो 10,000 की गड्डी अगर है जेब में और 1 महीना टिक गई तो वहां में 2-4 नोट तो गए काम थे, गिन गिन के फाल लेते हैं। अब ज्यादा गिनोगे तो बहन भाई पड़े थोड़ी जाएंगे। हाँ मैंने देखा है, तीसरे दिन गिनेंगे कम तो नहीं है गए। ये सब क्या है? यही तो मोह है। कर ले कमाई ऐसी तेरे साथ जा सके, ओ कर ले कमाई ऐसी जो तेरे साथ जा सके, और मुश्किल पड़े तो राह में। मुझे तो लग रही है पैसा वाले आदमी ने ज्यादा जी जाते होंगे शायद, जैसे हम के दूत आवत होंगे तो चेक उखाड़ के दे देते होंगे, ले जा। मानते हैं चेक? नहीं मानते कि नहीं मानते? एक आध मिनट तो मानते होंगे, एक पल नहीं मानेंगे। हकीकत है, एक पल तू चेक की छोड़े, सारे जीवन की कमाई यमदूतों को दे देना, तेरी कमाई वहां किसी काम की। ये यही की कमाई है प्यारे, एक पल नहीं टलेगा। ऐसी कौन, देखो 2 कमाई होती है। एक कमाई होती है ये वाली, किसी से पैसा मांगो तो कैसे मांगते मालूम है? आदमी यूं मांगता, भैया लियो पैसा, ये कछु है जहां में अंगूठा आगे को बढ़ जाए समझो जी कमाई मेरी ना है, जी सब नहीं रह जाएगी। और इसमें अंगूठा पीछे को चले, ये है कमाई मेरी। कौन सी? जहां में अंगूठा पीछे को चले, हरे नाम की कमाई, हरे नाम की कमाई, हरे नाम की कमाई तेरे साथ जा सके, तो कर ले कमाई ऐसी जो तेरे साथ जा सके, ये कर ले कमाई ऐसी जो तेरे साथ जा सके। कितनी भी कोशिश कर लेना, एक दिन नारद जी को एक भिखारी मिला,
नारद बोले, रे भिखारी, तू रोज भीख मांगता है, चल मैं तुझको लेटर लिख कर देता हूं, ये मेरी चिट्ठी कुबेर को दिखा देना, जितना चाहे धन ले लेना। भिखारी चिट्ठी लेके गया, कुबेर को दिया। कुबेर ने चिट्ठी पढ़ी, साइन हो रहे थे नारद के। अरे नारद जी के साइन है, क्या चाहिए? बोले जो मिले सो दे। काय में ले जाएगा? बोले ये मुंह पे पात्र है। भिखारी के पास एक गोल गोल पात्र था। कुबेर ने वहां में एक दौलत डाली, और वो दौलत बहन भाइयों वहां में समाई गई। अब दूसरी डाली वो समा गई, तीसरी डाली वो भी समा गई। बेटा कैमरामैन, चौथी डाली वो भी समा गई। अब बहन भाइयों बा कुबेर पसीना छोड़गो, कुबेर को पूरा भंडारो खत्म। लेकिन सज्जनो बा को पात्र ना भरो, बा को भिखारी को। अब कुबेर ने नारद को बुलाया, बोले प्रभु ये कैसा आदमी है, मेरे सारा खजाना खत्म हो गया, प्रजा को पात्र ना भरो, ये कहा है? पूछी चोरे भिखारी तेरे पास कहा है जी? बोले सरकार मेरा कटोरा एक अफीम ची लेगो रात में चुराए के। अफीम खाता है ना जी, तो वे रात घूमते हैं, का कटोरा मिल जाए, तव मिल जाए, फोड़ फाड़ के अपन अफीम खरीद ली, पैसा तो ना है, तो कोई अफीम ची लेगो। अब मैं भीखा में मांगू, तो मैं मरघट से निकल रहा था, एक खोपड़ी पड़ी थी मनुष्य की। मैंने सोची जो कटोरा की तरह है, जे भीख मांगवे के काम आ जाएगी। वो मनुष्य की खोपड़ी है, जा भगवान तो बन नहीं पाए, तुमका खाक बंधे हुए। तो जी खोपड़ी काऊ ने बोला भर गई है कबू? कबू नहीं भरी। इसका नाम है खोपड़ी, उल्टी है जी। जितनो डारो सब समा जाओ, जितनो डारो। न्यू होती तो भरी जाती। अरे भाई पात्र न्यू होता है तभी तो भरता है, उल्टा हो तो कहा भर जाएगा वो? जितनो डालो सब खत्म, जितनो डालो सब खत्म। खोपड़ी, जो खोए की पड़ी है उसी का नाम खोपड़ी। एक कबू नहीं भरी। इसलिए मेरी प्रार्थना है, परीक्षित की तरह मौत की मौत कर लो। जिस दिन मौत से दो दो हाथ हो जाएंगे कि आजा तुम दम हो, तो मौत डर जाएगी तुमसे। शरीर भले नष्ट हो जाए पर आत्मा कभी मरती नहीं है, इसलिए डर खत्म कर दो। ये तो सिस्टम है शरीर का, प्रकृति है, आज है कल नहीं है। मैं प्रार्थना करूंगा जो आया है सो जाएगा, पर भजन करके निकलो तो निकोर ठीक है। दूसरी बात कहूं, तैयारी में हमेशा रहो, बिल्कुल रेडी। अरे भाई एक बात बताओ, मेहमान किसी के घर जाता है, किराए पे तुम काऊ के घर पे रहो, और किराएदार तुम्हें संकेत दे दे भैया तुम फलाने दिन निकलना पड़ेगा, तो रेडी है जा निकल बे। मालूम जा कब भरोसा कब निकाल दे। और तुम भाई अपनी बापौती समझ ले तो एक दिन निकलना तो पड़ेगा। ये बापौती तो आते ना है, पर हम गड़बड़ कितनी करते हैं। गड़बड़ देखिए, ये जो ट्रेन चल रही है ना बड़ी लाइन पे, हमें अगर मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए हमें बहन भाइयों बहरैन या टुंडला से रिजर्वेशन, या आगरा मथुरा से रिजर्वेशन कराना पड़ेगा। आदमी रिजर्वेशन कराता है, और पहले तो रिजर्वेशन करावेगा, तैयारी शुरू, मठरी बनवाएगा, नमकीन रखेगा, मिष्टान रखेगा, पूड़ी बनवा के ले जाएगा, कपड़े प्रेस कराएगा, सब तरह के कपड़े रखेगा। काय के लिए बोलो? सफर के लिए रखता है कि नहीं बताओ? अरे भाई ने सर तो हिला दो करो, तुम समझ में आवेगा, सुन रहे हो? सफर के लिए आदमी तैयारी करता है कि नहीं बोलो? और जब कि मालूम है कि ट्रेन परसों आवेगी तो पहले तो तैयारी, और जा ट्रेन को कोई भरोसा ना है कब आ जाए, बाकी कोई तैयारी। ये जो शरीर रूपी ट्रेन है ना, ज्यादा कौन से दिन ये जीवन की रूपी गाड़ी हमें ले जाए कोई पता ना है, और जिस गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है उसकी तैयारी नहीं करता कोई। अरे तैयारी तो उस सफर की करो जिसका कोई पता ही नहीं है कब तैयार सजनो यात्रा शुरू हो जाए। रेडी रहो, बिल्कुल तैयार। एक महात्मा ने बहुत अच्छा भजन गाया है, मैं आपको 2 कड़ी सुनाऊंगा, उसके बाद कथा में प्रवेश करूंगा। राग चारुकेसी, बहुत सुंदर भाव। आप आनंद से मेरे साथ और सुनो, इस भजन को अपने जीवन में उतार कर देखना, बड़ी गहराई से सुनना, तब पता चलेगा। और ये हकीकत बता रहा हूं मैं तुम्हें। तैयारी अभी से शुरू कर दो, पता इस रेलगाड़ी का कोई भरोसा नहीं है।
संसार की ट्रेन को तो पता है कि फलानी तारीख को 3 बजे आवेगी, ज्यादा लेट है गई तो 5 बजे आ जाएगी, और ज्यादा तो 8 बजे तक तो आ ही जाएगी। लेकिन जा रेलगाड़ी को कोई भरोसा, लेकिन जे आवे ही तब सजनों लेट नहीं होगी। इसलिए इसकी तैयारी में जुटे रहो, और इसकी तैयारी है हरि का नाम, सत्संग, कीर्तन, भजन, अच्छे कर्म, गरीबों की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान, माँ बाप की सेवा। चलने की तैयारी, चलने की तैयारी। बहुत अच्छा भजन है। अरे करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। क्योंकि आया है सो जाना होगा, शास्त्र का नियम निभाना होगा, शास्त्र का नियम निभाना होगा। आए हो तो जाना होगा और शास्त्र का नियम निभाना होगा। सूरज नित प्रति करता रहता, ढलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। आनंद से ताली बजा के सभी गाएंगे। और समझिए, बड़े भाव से समझें। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे, जाने कौन करेगा पूरे। जितने भक्त बैठे हैं अरमान काऊ के पूरे। कोई कहता है इतनी जल्दी अब ये मकान ना बना पाओ, कोई कहता है जमीन 100 बीघा तो कर ही नहीं पाई। कितनों के अरमान अधूरे, जाने कौन करेगा पूरे, जाने कौन करेगा पूरे, जाने कौन करेगा पूरे। ओ काल बली संकल्प ले चुका, चलने की तैयारी, करो रे मन गूंज चलने की तैयारी, करो रे मन चलने की तैयारी। और सुनो, इस भजन का आखिरी अंतरा बहुत सुंदर है। भगवान के चिंतन में लगे रहो। जितने हमारे दुश्मन हैं, जितने हमारे बैरी हैं, जितने हमारे आलोचक हैं, जब तक सांस है तब तक हैं। इनसे डरो मत, इनसे प्रेम करो, क्योंकि जब तक तुम्हारे अंदर सांस है ये तुमसे बैर करेंगे। और जागना सांस ने करी और कोई हमसे तंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा, महफिल होगी रंग न होगा। भाई बहन महफिल तो होगी, आदमी
आदमी मर जाता है, देखने वाले तो बहुत होते हैं, पर कोई रंगा सब मुंह लटकाए बैठे होते हैं। अरे किसी के आनंद है और किसी से उनकी मंजिल का पता अरे पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहां वो है फरिश्तों का वहां अरे साया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहाँ छाया नहीं जाता। ओ धूं धूं करके गंगा के तट जलने की तैयारी करो रे मन चलने की तैयारी। करो रे मन चलने की तैयारी। इसलिए परमात्मा के चिंतन में लग जाओ, एक जयकारा जोर से लगाओ, बोल कन्हैया लाल की जय हो। हमारी कथा चल रही थी, बातें नहीं, आने जाने वाले बड़े आराम से। अच्छा, आने जाने वाले ये तो देखते ही नहीं कि कथा चल रही है ना, बुहारा में आए सो पे बातें करी और निकल गए ना। शांति से मेरे भैया आओ, आप बड़े आनंद से समझे, प्रसंग चल रहा था बहुत सुंदर। श्री राधे श्री राधे, बहुत सुंदर कथा आप लोग सुन रहे थे। अभी यहाँ परमात्मा गोविंद के मित्र उद्धव मैया जसोदा के पास पहुंचे हैं वृंदावन में। यही चल रही थी कथा। श्री राधे, भाई बहन बड़े मन से सुनना। उद्धव ने माता जसोदा से कहा, कृष्ण तुम्हें बहुत याद करते हैं। श्री राधे, इसको कैसी कर दी मैंने, लास्ट वाला से याद रखना श्रोता बंधुओं। माता जसोदा उद्धव से कहती है, सुनो, मुझे मेरे गोविंद की बड़ी याद आती है। एक बार उद्धव मुझे मथुरा ले चला। ये कथा आप लोग अभी यहां सुन रहे थे। प्रसंग हमारा पहुंच गया था, उद्धव चिट्ठी लेकर मां यशोदा के पास पहुंच गए हैं। एक बात कहूं, माता यशोदा कृष्ण से कितना प्रेम करती है। कब आओगे श्याम तुम, ये नैन मरेंगे माता जसोदा केवल सजनों रोती रहती है बस। उद्धव ने कहा, मां वो तुम्हें बहुत याद करते हैं। यशोदा मैया उद्धव के हाथ जोड़कर कहती है, उद्धव ओ काना रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना मेरी
तेरे बिना तेरी ये जिंदगी जिंदगी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ काना रे तेरे बिना भी क्या जीना। आंखों में आंसू भर रहे हैं मैया के। नैनों का तारा तू, मेरा सहारा तू, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जी। छोड़ गया हमको लाला, बता हमको कैसे जिएंगे तेरे बिना। आजा रे आजा रे, अब ना तू तड़फा रे, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जी। माता जसोदा कृष्ण के लिए रोती और मां होती ही ऐसी है। भैया मैं रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता हूं मां और बाप में परमात्मा का वास है। मां बाप हमारे अनमोल रतन है। कौन जानेगा मां बाप की महिमा। मां बाप हमारे अनमोल रतन है। जो इनको रुलाया, जो दिल को दुखाया, तो लगेगा नहीं ठिकाना। इनको न रुलाना कभी, इनको न भुलाना, इनको न रुलाना कभी, इनको न भुलाना। और तन्हाई में याद आया वो गुजरा जमाना, वो आँखों में काजल, वो थपकी से सुलाना। माँ लाड़ लड़ाती, माँ लोरी सुनाती, माथे पे टीका लगाना। वो बचपना मैया जसोदा बहन भाइयों बहुत रो रही है। इनको न रुलाना कभी, इनको न भूला। माता यशोदा ने उद्धव के हाथ जोड़ लिए। बहुत बहुत सुंदर भाव। ये भक्त हमारा सम्मान करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप आनंद से श्रवण करें सजनों। वो समय अब ऊधो रात को मैया के पास बैठे थे। मैया ऊधो को सारी बात बताती है। ऊधो मेरा कृष्ण दिल का बहुत अच्छा था। भैया माता यशोदा कृष्ण से इतना प्रेम करती है बस पूछो मत। आप लोगों से सिर्फ इतनी प्रार्थना है मेरी, अपने माँ बाप को कभी कष्ट मत देना, कभी नहीं। ये हमारे जीवन धन है। एक लड़का अपने बाप को सजनों अनाथ आश्रम में ले गया। सुनना मेरी बात बड़े मन से। और ये आजकल एक बात नहीं है, घर घर की कहानी है। लाखों करोड़ों रुपए कमाने वाले सजनों लड़के जिनके माँ बाप एक एक रोटी को तरस रहे हैं। काय का तेरा करोड़ों का धन। सबसे बड़ा धन माँ बाप की सेवा है। सबसे बड़ा धन अपने बुजुर्गों की सेवा है।
परमात्मा अगर केवल रोटी दे रहा है तो बस ठीक है, हमारे माँ बाप खुश रहने चाहिए, उनका आशीर्वाद जीवन में बहुत आगे ले जाता है व्यक्ति को। मेरी प्रार्थना है सबसे, जितने भक्त मेरी कथा सुन रहे हैं इस बात को बड़े मन से समझे। माता सजनों, वो अपने बाप को अनाथ आश्रम में ले गया। भाई बहन, अनाथ आश्रम में जाते ही अनाथ आश्रम का मालिक बोला, ये लड़के क्यों आया है? बोले मेरे पिता यहां रहेंगे। शर्म भी नहीं आई सजनों, एकदम बोल दिया मेरे पिता यहां रहेंगे। अनाथ आश्रम का मालिक अंदर से निकल, वृद्धाश्रम का, अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम दोनों थे, उसका मालिक निकल के आया। उसने उस बुढ़े को देखा, देखते ही सजनों चरणों में गिर गया और इतना रोया वो मालिक। लड़के ने पूछा, क्यों? तुम्हारे यहां तो रोज आते हैं लोग, इनको देखकर क्यों रो रहे हो? तब उस लड़के ने आंखों में आंसू भर के केवल एक बात, अच्छा अच्छा, नरेंद्र भाई मेरी आवाज सुन रहे हो तो आपको कोई मंच पर बुला रहा है, आप यहां आ जाओ। और कलश वाली बहनें सब आ गई बैठी हैं, हाथ खड़ा करो, कहां कहां बैठी है कलश वाली बुढ़िया? सब आ गई है, वो बैठी है। आप नीचे जाइए, इधर ये सब ये बैठी है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आचार्य सुखदेव जी समझाते, राजन परीक्षित बड़े मन से श्रवण करना। उस अनाथ आश्रम के मालिक ने सजनों जैसे ही देखा, वो बड़े बूढ़े के चरणों में इसलिए गिरा, उस लड़के को चांटा मारा, रे मूर्ख, तू भूल गया रे, तुझे कुछ याद नहीं है? तू 6 महीने का था तब मुझे एक नाली में पड़ा मिला था और मैं तुझे अपने इस अनाथ आश्रम में लाया। मेरा अनाथ आश्रम बड़ा नहीं था, झोपड़ी थी यहाँ। ये जो तुझे लेके आए हो ना, जाके कोई औलाद ना आई, जाके कोई संतान ना भई जी, मेरे अनाथ आश्रम में आयो और मोती बोलो भैया कोई बालक हो तो हमें देव, हम भाई गोद लेंगे। तब तू जो नाली में पड़ा हो सो जा बुढ़े ने तो गोद में लायो, तो गोद लेगो जी सेठ, और मेरे अनाथ आश्रम को बास मद्दा में 5 लाख रुपया दान करे, तब मेरा अनाथ आश्रम इतना बड़ा बनो है। जो आदमी तो अनाथ आश्रम में तो उठाए के और महलों में ले गया, और उसको तू घसीट के अनाथ आश्रम में ले आया। तो बहन भाइयों, ऐसा कभी मत करना अपने माँ बाप के साथ। माता यशोदा, मैया यशोदा कृष्ण के लिए रो रही है। रात को उद्धव पास बैठे हैं, मैया आंसू बहा रही है, सजनों रो रही है, और उद्धव का हाथ पकड़ के बस एक ही बात कह रही है, उद्धव मेरे गोविंद से कह देना, ऐ मेरे श्याम लौट के